हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। एज यू गाइज नो मी कि भाई मैं यूट्यूब पे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स ही करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि वी शुड पोस्ट अ वीडियो ऑल्सो फॉर बिगनर्स साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि जो अपने मैंने पास्ट करियर में 4 साल से मैं जो अपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करता आ रहा हूँ, वो ताकि आप लोग फेस ना करो। तो मैंने सोचा कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी है उन लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग ताकि ये पूरी चीज़ जान सको कि आपको ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर आप करियर स्टार्ट करने वाले हो ट्रेडिंग के अंदर। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैंने डिफिकल्टीज सही हैं ट्रेडिंग के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो प्रॉब्लम्स ना देखो, आप लोग वो जो जो मैंने गलतियां करी वो गलतियां आप लोग ना करो। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। सो बेसिकली ये जो वीडियो है मेरे कोर्स का ही पार्ट होने वाला है, जो मेरा बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स है, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फॉरेक्स की जो जो मैंने 4 साल के अंदर सारी चीजें सीखी हैं उसके अंदर मैंने सब कुछ वो डाल दिया है ताकि आप लोग भी वो चीज सीख सको। तो उसी कोर्स का एक छोटा सा स्नीक पीक होने वाला है साइकोलॉजी को लेकर, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को लेकर। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपकी साइकोलॉजी 100% इंप्रूव होगी अगर जो भी आप चीजें देखते हो आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो हियर वी गो। Hello guys, welcome to the Boss Forex course. So first of all, I appreciate your effort that you made a decision to do something different in your life and you chose trading to do something अब तुमने सोच ही लिया है कि Instagram influencers सारे creators वगैरह को देख के या इतने सारे traders को देख के कि भाई सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफी सारा पैसा कमा रहे हैं सब लोग आजकल के टाइम पे, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इन सब लोगों को देख के आप लोगों ने भी डिसाइड करा है कि आपको भी ट्रेडिंग करनी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें उसके प्रॉस हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो आपको एकदम डीपली सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो एंड अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उस बारे में आपको ऑब्वियसली सारी चीजें पता होनी जरूरी है। अगर आप बिना कोई भी चीज सीखे आप करते हो तो आपको पता है आप उसमें काफी बार आप फेल करने वाले हो, लेकिन अगर आप कोई चीज सीख के करते हो, आप देखो फेल आप तब भी होगे, लेकिन स्टिल आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई चीज सीख के करते हो एंड आप उस बंदे से सीख रहे हो जो ऑलरेडी वो चीज कर चुका है, तो दैट मीन्स कि उसने जो फेलियर्स झेले हैं एंड आप भी अपने अपने बिगनर करियर में झेल सकते हो, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी अगर आप किसी से अच्छे तरीके से आप सीख कर कोई भी चीज स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग के बारे में देखो आपको काफी सारी चीजें अच्छी भी देखने को मिलती हैं। अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट्स भी होते हैं लोगों के, तो प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉस भी होते हैं, बट ज्यादातर लोग सब प्रॉफिट्स ही दिखाते हैं अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सब इस कोर्स के अंदर। आपको सारी चीजों का एकदम पूरा नॉलेज हो जाएगा कि ट्रेडिंग का अगर आपको टी भी नहीं आता, आपको ट्रेडिंग आज से पहले आपने देखी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मुझे पता है कि ज्यादातर आप लोग बिगनर हो, और अगर आप बिगनर नहीं हो, आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती भी है, तो भी आप लोगों को वो सब चीजें नहीं पता जो आपको अभी तक आपको लॉस में रखे हुए हैं, या फिर अगर आप बिगनर हो तो आपको बिल्कुल ही एक नया पीओवी मिलने वाला है आपका लाइफ को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट ओनली ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आपका पूरा माइंड आपका इन्वॉल्व होता है। आपका बेसिकली ट्रेडिंग पूरा गेम आपका माइंड, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, इन 3 चीजों का ही है। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको इन तीनों चीजों को सबसे ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारी चीजें सीख जाओगे लेकिन स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपका सिर्फ यही रीजन होगा प्रॉफिटेबल ना होने का, क्योंकि आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करते हो, आपकी साइकोलॉजी खराब है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा सारी चीजों का। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू माय इंट्रोडक्शन। आई एम अनुभव रोहेला एंड आई हैव 4 years ऑफ फॉरेक्स मार्केट एक्सपीरियंस। तो जो भी मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज तुम्हें मिलने वाली है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं कुछ यहीं से देख के यहाँ से देख के कुछ बिना उसके बता रहा हूँ। सारी चीजें जो होंगी मैंने पर्सनली फेस करी हैं, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी मेरे को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिले थे, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी। बट आई विल मेक श्योर कि अगर आप लोग मेरे से सीख के ये सारी चीजें करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अब आप लोगों ने कोर्स परचेस कर ही लिया है तो आपको आगे अपने कोर्स के अंदर लेके चलते हैं, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, सबको दूर करने का आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग से आप 110% आप अपना एक रिच लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। आप अपना जो भी आप अभी लाइफ जी रहे हो, आप एज अ ब्रोक पीपल अभी आप लाइफ जी रहे हो अपनी, और आपके पास इतने पैसे नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आप इस चीज को बदल सकते हो। अपने घर के हालात, अपने एवरीथिंग, यू कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड यू। तो इस चीज को बिल्कुल भी ऐसे मजाक में या फिर इसको इतना ज्यादा हवा में मत लेना। जो भी चीज मैं बताऊंगा सारी चीजों का सेंस होगा, सारी चीजों को सीरियसली लोगे तो 110% भाई तुम लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे, पैसे बना पाओगे जैसे कि मैं बना रहा हूँ। क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि मैं अपना रिच लाइफस्टाइल फ्लेक्स करता हूँ, तो उसके थ्रू काफी लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि वो ट्रेडिंग करेंगे, बट ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि सिर्फ दिखावे पे मत जाना जो भी दिखता है,
बट मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो आप देख रहे हो कि लाइक आपको रिच लाइफस्टाइल दिख रहा है कि लाइक लोग पैसे कमा रहे हैं सारी चीजें, बट स्टिल आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितने ज्यादा लॉसेस होते हैं, कितने ज्यादा आपको टेंशन मिलती है, कितना ज्यादा आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके लाइक ब्रेन पे। तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि देखो इसके अंदर सारे एज ग्रुप के लोग आएंगे, लाइक जितने भी छोटे हो गए आप, लाइक बड़े भी हो सकते हो, लाइक आप मीडियम एज के भी हो सकते हो। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि आप अंडर 18 हो सकते हो, ओवर 18 हो सकते हो, या फिर आप 36 प्लस, या फिर थोड़ा ओल्ड एज आप लाइक हो सकते हो। लेकिन स्टिल इससे आपका ट्रेडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइक आप छोटे हो बड़े हो, वो आपको तब भी पैसे बना सकता है, और अगर आपको उसमें लॉस करवाना है तो आपको तभी लॉस करवा सकता है। तो इस चीज़ का आपका एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, फर्स्ट आपको कोई ना देखो, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आप देखो ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में आप लाइक कोई भी चीज़ ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि लाइक आपका कोई एक इनकम सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग को अपना एक साइड करियर, लाइक आप एक साइड करियर की तरह ट्रेडिंग को कर सकते हो। जब आप ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाओ देन आप इसको फुल टाइम स्विच कर सकते हो। लेकिन अनटिल अनलेस आप लोगों का लाइक आपका कोई फर्स्ट इनकम सोर्स नहीं है, तब तक आप ट्रेडिंग में एंटर मत होना, क्योंकि देखो आपको ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 100% आप स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लॉस करोगे, या जितने भी आप लॉस करते हो, लेकिन इंसान फर्स्ट में लॉस ही करता है। तो उन लॉस से लाइक अगर आप मन लाइक आपका डिप्रेस्ड हो गया, लाइक आपको लग रहा है कि लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उससे आपको जो चीज़ रोकेगी कि लाइक आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है, वो आपका एक साइड इनकम सोर्स ही होगा, लाइक आपका मेन इनकम सोर्स ही होगा जो आपको रोकेगा। क्योंकि जब आपको दिखेगा कि लाइक आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप अगर लॉस भी करते हो तो देन आप अगेन पैसे डाल के वापस ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको रोकेगा नहीं इस चीज से। अगर आपके पास लाइक सिर्फ 5,000 रुपए 10,000 रुपए सिंपल इतने ही पड़े हैं, तो आपको उस चीज में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वंस आपका एक बार लॉस हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर खाली बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो बिल्कुल भी अपना देखो माइंड इस चीज के लिए ढीला नहीं रखना। देखो इफ यू आर डूइंग अ गेम लाइक ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो ना भाई, तो देखो पैसे से आपको थोड़ा सा, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक आपको बिल्कुल अंबानी बनना है या फिर लाइक आपको बिल्कुल ही अमीर होना है, लेकिन आपको इतना डिसेंट अपना एक सोर्स रखना है कि कहीं कहीं ना कहीं से कुछ भी लाइक आपका इनकम सोर्स हो सकता है। मे बी अगर आप जॉब पर्सन हो तो दैट्स गुड, लेकिन अगर आप जॉब पर्सन नहीं हो तो आप लाइक मे बी फ्रीलांसिंग करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, या फिर आप लाइक किसी के लिए एड सर्विस रन करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आपका कम से कम महीने का 5 से 10,000 रुपए के बीच में अगर आपके लाइक इनकम हो रही है, तो आप स्मूथली लाइक अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी रिगार्डिंग टू लाइक फंड्स की, लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया देखो फर्स्ट थिंग की जो आपको लाइक दिमाग में रखनी है ट्रेडिंग में घुसने से पहले, क्योंकि इस चीज को हमेशा देखो लास्ट बिल्कुल एक इसका ब्रीफ नोट देता हूँ जो फर्स्ट टॉप पॉइंट था हमारा, कि आपको ट्रेडिंग को अपना मेन करियर लाइक मेन आपको करियर तब तक नहीं बनाना जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते अच्छे खासे। ठीक है, आपको ट्रेडिंग को तभी अपना मेन करियर बनाना है जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तब तक आपको एक साइड सोर्स इनकम चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स जंप टू द लाइक सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। कि देखो जब तुम लोग ट्रेडिंग में आते हो, जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा देखो तुम चाहे कितना भी सेटअप लगा लो, देखो जब तुम देख सकते हो काफी सारे लोग खूब सारे सेटअप्स वगैरह लगा के रखते हैं कि लाइक बहुत सारे मॉनिटर्स एंड एवरीथिंग। मैं देखो पर्सनली बताऊं, मैं सिर्फ एक लैपटॉप में या फिर लाइक अपना मैकबुक वगैरह में नॉर्मल पीसीज इसमें नॉर्मल ट्रेड करता हूं, मेरे को इतना बड़ा सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि तुम्हें सेटअप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। और बहुत सारे लोग देखो बोलते हैं ना कि सेटअप लगा के अच्छी ट्रेडिंग होती है, या फिर लाइक जितना भी तुम तकनीक लगा लो, लाइक कितनी टेक्निक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, ट्रेडिंग में तुम पैसा नहीं कमा सकते अगर तुम्हारा माइंडसेट ही खराब है। माइंडसेट अगर लाइक तुम्हारा माइंड ही सही नहीं चलता ट्रेड के ड्यूरेशन में, तो तुम्हारा को लाइक कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, वो कैसे। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आप लाइक जो भी लाइक आप ट्रेड करते हो, पैसे कमाते हो, वो आपको इंस्टेंटली आपको उसी दिन आप वो पैसे अपने वापस लेके घर जा सकते हो। मान लो आज मैंने अपना लाइक 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करी और आज मैंने 5,000 रुपए का प्रॉफिट करा, तो मैं वो 5,000 रुपए उसी दिन वापस अपना लाइक विड्रॉल ले सकता हूँ, जो भी है वो पैसे मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो इंस्टेंट मेरे माइंड को क्या ये चीज देखने को मिल रही है कि मैं जो भी लाइक एक काम कर रहा हूँ, मैं लाइक अपनी लाइफ के लिए करियर जो भी डिसाइड करा है, मैं इसमें डेली पैसे कमा सकता हूँ। 5,000 रुपए मैं डेली कमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब हिसाब लगाने लगते हैं लोग, तो ये सोचने लगते हैं। लेकिन अदर हैंड पे अगर तुम देखोगे कि जो एक जॉब पर्सन होता है वो पूरा 1 महीने काम करता है, उसके बाद उसके इन हैंड जो सैलरी आती है या फिर लाइक जो भी वो जिस चीज के लिए पेड उसको पैसे मिलते हैं, तो वो उसको मंथ एंड पे मिलते हैं।
तो उसकी साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि भाई वो मंथ पूरा मंथ काम करेगा तब जाकर उसे मिलेंगी। और यहाँ पे ये चीज तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम्हारे को डेली तुम्हारे को डेली एक पैसे मिल रहे हैं, जो भी तुम चीज कर रहे हो, तुम डेली 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो तुम ऐसे हिसाब लगाओगे कि तुमने आज 5 कमाए, कल 5 कमाओगे, 4 दिन में तुम 20,000 रुपए कमा लोगे, तुम 6 दिन में तुम्हारे उसको 40,000 रुपए, 40 कर रहा हूँ, 30,000 रुपए कर लोगे। मतलब ऐसे तुम काउंटिंग करने लगते हो, पूरा एक बनाने लगते हो हिसाब की भाई तुम इतना करने लगोगे। तो इस चीज के लिए तुम्हारे मन में आ जाती है ग्रीडीनेस, जो कि तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में ग्रीडी हो, आपको लालच होने लगता है प्रॉफिट्स के लिए, तो आप लोग बहुत ज्यादा लॉस फेस करने वाले हो। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको डेली अगर पैसे मिल रहे हैं तो उसका ऐसे नहीं है कि आपको, देखो डेली तो कभी नहीं मिलेंगे। मैं खुद भी डेली नहीं कमाता हूं, इस चीज को मैं बता रहा हूं तुम्हें। डेली मीन्स की मतलब मैं जब भी अभी तुम आगे जाके समझोगे इस चीज को, जब मैं अभी पूरा अच्छा टेक्निकल वे में समझाऊंगा तुम्हारे को। लेकिन अभी इस चीज को थोड़ा इस चीज से सोचो कि मेरे को डेली ट्रेड अगर मैं करूंगा तो डेली जो मैं चीज सेटअप्स वगैरह जो भी चीज पे जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो चीज अगर फॉर्म नहीं होती है मार्केट में तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, पर्सनली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब मैं डेली नहीं कमाता, मैं हफ्ते में 3-4 दिन ट्रेड करता हूँ, और हफ्ते में 3-4 दिन में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता हूँ। तो उससे मेरे को पूरे हफ्ते ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई तुम्हारे को जो पैसे मिल रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी लालच मत करना कि और कमा सकते हो, या फिर एकदम हिसाब लगाने लगता हो। हिसाब लगाओ, देखो कैलकुलेटेड रिस्क लेना या कैलकुलेटेड टारगेट्स रखना अच्छी चीज है, बिल्कुल करो, बट उससे मन में ग्रीडीनेस मत आने देना कि भाई तुम जो भी तुम कर रहे हो, तुम उसमें ऐसा सोचने लगो कि तुम डेली डेली कमाते जा रहे हो और तुम्हें लॉस नहीं लेना, तुम्हें लॉस नहीं दिखेगा। तुम 100% एक हफ्ते अगर ट्रेड करते हो तो एक हफ्ते में से 5 दिन अगर तुम ट्रेड करते हो तो 5 में से कम तुम्हारे 3 दिन कह सकता हूँ कि प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन 2 दिन तुम्हारे लॉस में जाएंगे। जो इंसान वो लॉस नहीं झेल सकता वो हमेशा लॉस में ही रहता है, क्योंकि वो उसको ओवर ट्रेड कर करके और अपना पैसे रिस्क कर करके उनको जो बचे पैसे होता है उन्हें भी लॉस कर लेता है। ठीक है, सो दैट वाज माय पॉइंट 2। तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि काफी सारे लोग हैं, तुम लोगों में से सभी लोग होते हैं बेसिकली अगर मैं कहूँ तो, लेकिन काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को हर चीज की जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, ये चीज अच्छी है कि आपको स्पीड में काम करना चाहिए, आपको तेज काम करने चाहिए सारे, लेकिन स्टिल आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि देखो अगर आप कोई भी प्रोफेशनल करियर के लिए आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहाँ आपको एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 साल आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको देने पड़ते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको कम से कम अपना 4 से 5 साल का टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड थिंग आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो अगर आप ट्रेडिंग जैसा अपना करियर चूज कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज्यादा कह सकते हो बहुत ज्यादा, जिसमें कहते हैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो उस चीज के लिए भी आपको थोड़ा तो अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि भाई जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं 1 महीने अब कोर्स ले लूंगा, 1 महीने सीखूंगा और नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट, और अगले महीने में अपनी गाड़ी ले रहा हूँ, बुगाटी, मैक्लारेन, सब मैं अपनी गाड़ियां निकाल रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, सब चीज। ऐसा नहीं होता, रियलिटी में जीना पड़ता है। क्योंकि देखो अगर तुम अपने एक सपनों की दुनिया में खोए रहोगे, सपनों की दुनिया के हिसाब से कुछ भी काम करोगे, तो सपनों की दुनिया सपनों में ही रहती है, रियल लाइफ में तुम्हारे को वो सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। जिस इंसान के दिमाग में जल्दबाजी आ जाती है ना ट्रेडिंग में, वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट जल्दी जल्दी लॉस करने लगता है। एंड ही और शी वट एवर कोई भी ट्रेड कर रहा है पर वो लॉस में ही एंड करता है अगर उसको जल्दबाजी की आदत लग जाती है। क्योंकि आपको अगर जल्दबाजी की आदत है तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, मत करो, रहने दो, अभी कोर्स बीच में छोड़ के चले जाओ। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, तो गाइज ये सब तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली अपने माइंड के बारे में कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, आपको माइंड में क्या क्या चीजें रख के ट्रेड करना है, आपको क्या चीजें स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए कि हाँ ये सब चीजें मेरे को दिक्कत दे सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये हो गई। और अगर हम एक हैंड पे बात करें ट्रेडिंग की और कुछ एजुकेशन सिस्टम की, जो भी आप पढ़ाई करते हो यूनिवर्सिटीज में, आप जाते हो कॉलेजेस वगैरह में, आप जो भी चीज सीखते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो उन सब में आपको थोड़ा बहुत सा डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ओपिनियन है, बट इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सोचिए और करिए। देखो आप इस टाइम में अभी जो भी आप टाइम में जी रहे हो, अभी जो भी टाइम चल रहा है, इसके अंदर आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे कि जो लोग ज्यादातर भीड़ चाल होती है ना, जब जहां ज्यादा लोग भीड़ जा रही होती है वो इंसान हमेशा एवरेज ही रहता है। लेकिन जो इंसान उस भीड़ से हटकर कुछ एक अलग डिसीजन लेता है, कुछ एक अलग पाथ चूज करता है अपने लिए, अकेले जाने के लिए, कुछ रिस्क करने के लिए अपनी लाइफ में, वो रिस्क क्या कर रहा है कि जो नॉर्मल पीपल अपना सब एक तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करके दिया हुआ है पूरे सब लोगों ने कि भाई ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। जैसे बच्चों को पहले ही सिखा दिया जाता है बचपन में कि भाई तुम अभी यहाँ से पढ़ोगे स्कूल से, फिर यूनिवर्सिटी करोगे, फिर जॉब करोगे, उसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ एक कंट्रोल्ड वे में चलती है। लेकिन अगर तुम अच्छे पैसे कमाने लग जाते हो, क्योंकि देखो तुम लोगों को सबको पता है पैसे से ऊपर कोई चीज नहीं होती, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, जो लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, भाई तुम लोगों को
नमस्ते मेरे भाई, तुम लोग बहुत, तुम्हारा लाइक सोच इतनी ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि देखो, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इस चीज़ का कोई ऐसा प्रूवन वो नहीं है कि भाई तुम मनी से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। तुम पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकते हो। मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तुम्हारी अगर हेल्थ की बात करते हो ना कि हेल्थ नहीं खरीद सकते, तो भाई अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है तो तुम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, जो भी लाइक तुम अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो पैसे से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि देखो, सब लोग एक ही जब उसमें लाइक एक ही रेस में भागते हैं, जहाँ पे लाइक उनके पेरेंट्स ने लाइक सब लोगों ने उनको एक ही चीज़ सिखा रखी है कि भाई तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही करना है, जॉब ही करनी है, तो वो लोग सब एवरेज इंसान रह जाते हैं। और जो कोई एक इंसान अलग पाथ पे जाकर रिस्क लेकर कुछ लाइफ में डिफरेंट करता है, वो उसका जो रेशियो होता है ना, 99% ऑफ पीपल लाइक डू समथिंग इन लाइफ। क्योंकि जो इंसान इतना रिस्क लेता है कि वो सेम लोगों की तरह नहीं जाके अलग करता है, तो उसके अंदर वो थोड़ा पागलपन होता है इंसान के अंदर कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो जो चीज़ करने जा रहा है वो उसको अचीव कर लेगा। तो सेम माइंडसेट तुम्हारे को ट्रेडिंग में लेके भी रखना है कि अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो ना, ये मत देखो, ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंसान जॉब करता है वो डेली उसे लाइक ऑफिस जाना पड़ता है, लाइक इधर उधर लाइक भीड़ में, ट्रैफिक में 10 चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन एक ट्रेडर की लाइफ ऐसी होती है, अगर आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो आप सुबह उठोगे, आप पूरे दिन में आपको जब भी कभी लगता है कि एक आध तो आपको थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह का सेटअप वगैरह मिल रहा है आपको सुबह या दोपहर शाम में किसी भी टाइम, तो आप ट्रेड करोगे। एंड उसके बाद आप अपना जो पूरा बाकी का डे है आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, अपना वर्कआउट कर सकते हो, हेल्थ पे वर्क कर सकते हो, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती है एक नॉर्मल चीज से। तो ट्रेडिंग जैसी अगर आप चीज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हार नहीं माननी। क्योंकि देखो, जब भी आप कुछ एक अलग पाथ चूज करते हो, रिस्की पाथ चूज करते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि आपको लाइफ एक्सपीरियंस जब मिलते हैं जो आपको ट्रेडिंग आपको साइकोलॉजिकली आपको तोड़ती है, तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेंगे वो आपको कभी भी उस नॉर्मल जॉब में या फिर नॉर्मल आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी आप स्किल देखोगे जो आजकल सिखाते हैं, उन चीजों का, आधे से ज्यादा चीजों का जॉब से रिलेटेड भी कोई लिंक नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर आप यूनिवर्सिटी में 4-5 साल जा रहे हो, तुम अपने साल बर्बाद कर रहे हो। मैं पर्सनली कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं स्कूल गया था। स्कूल के बाद लाइक मैंने अपना स्कूल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। तो उसके बाद मैं कॉलेज कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि लाइक कॉलेज में जो भी नॉलेज मिलने वाली है वो ना तो मेरे को जॉब में हेल्प करने वाली, या तो मेरे को लाइक मैं कोई भी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लाइक आज मैं अगर दिखाऊं तुम्हारे को, देखो इट इज, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट स्टिल आई एम नॉट फ्लेक्सिंग। ठीक है, मैं फ्लेक्स भी कर रहा हूँ नहीं भी, पर इसको ध्यान से देखो, आई हैव वन रोलेक्स एंड आई हैव अनदर रोलेक्स, सो आई हैव टू रोलेक्स इन माय हैंड्स। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सिर्फ जॉब करता या लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ के कुछ नॉर्मल से अपने डिसेंट से काम कर रहा होता एज अ स्लेव, तो क्या मैं ये रोलेक्स खरीद पाता? क्या जो आज मेरा लाइफस्टाइल तुम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो मैं अचीव कर पाता? नहीं ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि तुम ट्रेडिंग में कर सकते हो सारी चीजें। क्योंकि जब तुम लाइक यूनिवर्सिटी में देखो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग से स्किल सीखते हो, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि लाइक तुम उसको कर नहीं सकते। अगर तुम किसी चीज को 100% दे रहे हो तो ऐसा कुछ कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसे रोक देगी करने से। अगर तुम कहते हो कि तुमने 100% दिया, स्टिल वो चीज नहीं हुई, तो इसका मतलब है तुमने अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, ये क्लियरली भाई सेंस बनाता है कि तुमने 100% नहीं दिया। अगर तुम 100% देते तो वो चीज वर्क करेगी। ठीक है, इस माइंडसेट को अपने ट्रेडिंग में रखना, और ट्रेडिंग कभी छोड़नी नहीं है। अगर एक बार ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो और बना लिया है मन कि अब करनी है, एज अ स्लेव तुम्हें मजदूरों की तरह काम नहीं करना है, किसी के अंडर काम नहीं करना है, अपना फ्री लाइफस्टाइल जीना, फ्रीडम के साथ जीना, तो ट्रेडिंग मत छोड़ना और डिसिप्लिन से करना। जो जो चीजें बताऊंगा ना उसको बस ध्यान से रखना, लाइफ चेंज हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू कैन लाइक आज से 5 से 10 साल बाद तुम आके ये कहोगे कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ वर्क करती है, एंड यू विल थैंक मी कि भाई तुम लोगों को जो भी चीज़ मैंने बताई वो चीज़ वर्क करी। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई सारी चीज़ों का, बिल्कुल भी अपना इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होना कि बाकी सब लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक अपना जॉब कमाने लगते हैं और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम अभी लॉस में ही हो और वो लोग जॉब करके 10-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में मत आने देना भाई। जो इंसान 10-20 हज़ार रुपए अभी जॉब करके कमा रहा है वो लाइफ टाइम सिर्फ 10-20 हज़ार रुपए ही कमाएगा, हट से तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, 40 हज़ार रुपए कमाने लगेगा। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आज तुम 10 रुपए कमा रहे हो, कल तुम 20 कमाओगे, कल तुम 100 कमाओगे, उसके अगले तुम मान लो तुम 100 के बाद तुम 80 का लॉस भी कर लोगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 1000 का भी पैसे प्रॉफिट बनाओगे, तुम 10,000 का बनाओगे, 10 लाख का बनाओगे, 10 करोड़ का बनाओगे। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, ना तो प्रॉफिट की ना लॉस की। लेकिन अगर आप जॉब करते हो या फिर आप कहीं भी एज अ स्लेव वर्क करते हो तो उसके अंदर आपको इतनी बाउंड्रीज, इतनी लिमिटेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फ्रीडम से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपको बॉस आपको बोलता है तो आपको लाइक आपका जो जॉब है आपको उस पर जाना ही पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपको नहीं मन कर रहा, आपकी हेल्थ खराब है, आपको बुखार है, आपको कुछ भी चीज आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करोगे। तो आपको एक तो फ्रीडम मिलती है और आपको एक बाउंड्री नहीं मिलती है कि आप सिर्फ 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लायक हो या फिर आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। आप जब ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आई एम स्पीकिंग ऑल दिस थिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसको हवा में मत लेना कि मैं बस ऐसे ही कहीं से भी यूट्यूब से कहीं सीख साख के आ गया हूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को 4 साल लगे हैं, तो 4 साल बहुत होते हैं अगर एक इंसान
अपना लाइक सारी उसको लाइफ का सारी चीजें पता चल जाती है। मैंने पर्सनली इतनी चीजें देखी हैं। तो अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, किसी की बात से इतना अफेक्ट मत होना कि तुम ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे हो, तुम पे कुछ हो नहीं रहा है, मत करो, छोड़ दो। नहीं, अगर तुमने माइंड बना लिया, अगर तुमने खुद से माइंड बना लिया तो नहीं छोड़ना, कर दो। अगर तुम्हारा खुद का ही मन नहीं है, अगर तुम खुद ही नहीं चाहते, तुम्हारा खुद ही मन है कि कहीं जॉब करनी है एज अ स्लेव, तुम्हें मजदूरी बनना है, तो भाई जाओ, तुम्हारा दुनिया वेट कर रही है। वो जो भाग रहे हैं लोग, उनके बीच में जाओ और जाके दब के मर जाओ, ठीक है, उनके बीच में जाओ, दब के मर जाओ। अगर तुम्हारे को खुली सांस लेनी है तो अगर अकेले भागो और एक ना एक दिन जीतोगे अगर 100% देते हो। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, बॉस कैन गारंटी यू दिस थिंग। ओके, होप यू गाइस गेट इट। सो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, हम अगर थोड़ा सा बात करते हैं अपना साइकोलॉजी के बारे में, ये तो मतलब थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात हो गई, ठीक है, सारी चीजें थोड़ा बहुत सिमिलर ही होती हैं, बट साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये हमारे लाइक ये जो हमारा टॉपिक है, लाइक पूरा सेशन है, इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके देखो माइंडसेट के अंदर जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है इतनी रहती है, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। और ये चीज और सुन लो कि साइकोलॉजी का इफेक्ट तुम्हारे पास क्या पड़ता है। मतलब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, माइंडसेट, साइकोलॉजी, मतलब ये वर्क कैसे करती है कि हाँ चलो, अगर मैं खराब चीज कर रहा हूँ तो वो खराब चीज दिखेगी कैसे, मैं करता क्या क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें गलती बताता हूँ, तुम गलती क्या करोगे। अभी तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी, आगे जाके आएगी, बट थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। बाद में जाके वापस दोबारा आके एक बार इंट्रो वाला ही देख लेना। बट देखो, साइकोलॉजिकली तुम्हारे को क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब तुम ट्रेड लेते हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन तुम्हें भी कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग में, स्टिल तुम मान लो ट्रेड कर रहे हो। अब ट्रेड में इतना तो पता होगा कि बाय या सेल होता है। लाइक कोई चीज या तो तुम खरीदते हो या तो कोई तुम बेचते हो। अगर तुम कोई चीज खरीदते हो तो ऑब्वियसली वो चीज ऊपर जानी चाहिए, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। एंड अगर वो चीज नीचे जाएगी, तुमने सेल कर रखी है, तभी तुम्हारे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अब मानो कि तुमने बाय करी है कोई चीज, और बाय करने के बाद वो चीज तुम्हारी ऊपर जा रही है, लाइक तुम्हारा चार्ट पंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। चार्ट में भी लिमिटेशन होती है इतनी कि वो, मतलब चार्ट में ऐसे वैसे कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट स्टिल अब देखो, अगर कोई चीज एकदम ऊपर जा रही है, कोई चीज कोई खरीदे जा रहा है, तो कुछ कुछ लोग तो वहां पे बेचेंगे भी ना उसे। तो जब लोग वो बेचते हैं तो वो नीचे भी आती है चीज। तो बहुत सारे लोग का क्या रहता है ना कि वो ऊपर ही जाती रहेगी, जाती रहेगी, और मैं इसमें इतना पैसा बनाने वाला हूं कि आज मैंने 10,000 रुपए लगाए, तो मैं इससे 10 लाख रुपए बना के हटूंगा, आज इतना बना के ही रखूंगा। उस साइकोलॉजी से जो इंसान चलता है ना, जिसको माइंड में ग्रीडीनेस आती है, बताया था ग्रीडीनेस आती है, तो साइकोलॉजिकली तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारा माइंड कहता है कि तू इसे और होल्ड कर, तू इसे और होल्ड कर, तू अभी इसमें और प्रॉफिट बना सकता है। तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रुकते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें पता ही नहीं होता बेसिकली। और अगर पता भी होता है तो तुम्हारे को साइकोलॉजिकली क्या होता है कि तुम सोचते हो कि और लंबा होल्ड कर सकते हो। नहीं, डिसिप्लिन का यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है कि तुम्हें डिसिप्लिन से करना है, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीज रोकनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना, ठीक है। एंड सेम चीज लॉस के साथ होती है। सोचो तुमने कोई चीज खरीद रखी है एंड उसका प्राइस गिरने लगे, उसका प्राइस नीचे आने लगे, तो क्या होगा कि अब तुम्हारा जो साइकोलॉजी है वो सोचेगी, क्या कहते हैं कि तुमने एक रूल बना रखा है कि तुम सिर्फ आज मान लो 5,000 रुपए का लॉस करोगे या 2,000 रुपए का लॉस करोगे, ठीक है। तो अब 2,000 रुपए का जो लॉस है वो तुम्हारा बिल्कुल पास आ गया कि तुम्हारा 2,000 का लॉस तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारी साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क करेगी कि लॉस प्रॉफिट में तो तुम चाह रहे थे कि तुम बहुत ऊपर जाता रहे, ऊपर जाता रहे, ठीक है, कि तुम प्रॉफिट बहुत सारा चाह रहे हो। अब लॉस में क्या होता है ना, इंसान चाहता नहीं है लॉस करना। पता है इंसान का माइंड कैसे वर्क करता है, इससे तुम लोग काफी लोग रिलेट भी कर सकते हो कि जब लॉस जा रहा होता है तो तुम सोचते हो कि क्या कहते हैं कि अब ये थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आएगा तो वापस प्रॉफिट में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस पे अपनी इसको नहीं काटता, मतलब मैं लॉस बुक नहीं करता हूं, तो दैट मीन्स कि मैं और लॉस लेने वाला हूं उसी पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तुम और फालतू लॉस लेने लगते हो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, जो कि तुम्हारा डिसिप्लिन को ब्रेक करता है, जो तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल होगा तुम्हारी बहुत ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर सोचो तुम्हारे जैसे वो नीचे जा रहा है, अब उसके बाद आधे से आधे लोगों का क्या होने लगता है कि देखो वो लॉस तो जा रहा है, अब वो सोचने लगते हैं कि हल्का सा ऊपर आ जाए वापस और 2,000 का जैसी लॉस दिखने लगेगा, मैं पक्का लॉस पे ही बुक कर लूंगा, पक्का मैं 2,000 रुपए पे ही बुक कर लूंगा। और वो मार्केट क्या करता है, जब मार्केट को गिरना होता है तो वो गिरता जाता है, ना तो वो तुम्हारे 2,000 पे बुक करवाता प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद इतना नीचे गिर जाता है कि जो तुमने 10,000 रुपए लगाए थे वो 10 के 10,000 रुपए तुम्हारे एक ही दिन में खाली हो जाते हैं। समझे कि साइकोलॉजिकली तुम्हारा इतना इफेक्ट करती हैं ज्यादा चीजें, इतना ज्यादा तुमको वो कर देंगी माइंड से, मतलब कि तुम माइंड से खराब इतने हो जाओगे कि तुम्हें अगर ऐसी आदत पड़ गई ना कि तुम्हें प्रॉफिट में बिल्कुल ऊपर तक जाना है और तुम्हें लॉस में छोटे से छोटा लॉस चाहिए, और अगर क्या कहते हैं छोटे से थोड़ा सा बड़ा जाने लगता है तो तुम इसी वेट में बैठे रहते हो कि ऊपर आएगी तो थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगी, या तो थोड़ा सा ऊपर आएगी तो मैं वापस छोटे लॉस में काट दूंगा। ये चीजें तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत खराब करेंगी। इस चीज को हमेशा दिमाग में नोट करके लिख लेना। चाहे अभी नोट्स अगर बना रहे हो तो भाई इसको लिख लो, अपने पेन से लिख लो, अपने माथे पे चिपका लो, अपनी दीवार पे चिपका लो, अपने फ्रिज पे चिपका लो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चिपका लो। लेकिन इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा भाई। 3-4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, लॉस करोगे 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 अगर ये चीजें फॉलो नहीं करते तो। इनको फॉलो करो और 100% गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। विन रेट की बात नहीं कर रहा कि कितना तुम लाइक सारी ट्रेड तुम्हारी सही जा सकती नहीं जा सकती, तुम 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर तुम लोग इन चीजों का ध्यान रखोगे, इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे।
ठीक है गाइस, तो दिस वाज द प्रॉपर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी कि तुम्हारी ये साइकोलॉजी और माइंडसेट होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये साइकोलॉजी और माइंडसेट तुम्हारे को अडेप्ट करना है, और अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने एक चाटा मारो और ट्रेडिंग से बाहर निकल जाओ बिल्कुल शांति से। अपने पैसे बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो गाइस दिस वाज द ओनली वीडियो कि जिसके अंदर तुम्हारे को साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में बात करने को मिलेगी। अब जो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो होंगे हमारे प्रॉपर ट्रेडिंग के सेशन, जिसके अंदर तुम सीखोगे कि तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या क्या चीजें तुम्हारे को यूज करनी होती है ट्रेडिंग के लिए। तो तुम्हारी सारी चीजें का तुम्हारे को एक वो प्रॉपर एक पूरा एक बंडल पूरा कोर्स मिलने वाला है भाई। सो बी मोटिवेटेड गाइस, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेटेड रहो। तुम एक ऐसी चीज देखने वाले हो आगे जाके, जो अभी कोर्स में आगे आगे ऐसी चीज देखने वाले हो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। तो इस चीज को मजाक मस्ती हंसी मजाक से सब साइड करके, हंसी मजाक सब चीज सही है लेकिन इन चीजों से साइड करके इन चीजों को सुनना, देखना, समझना, लिखना और अप्लाई करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, आप लोगों को काफी कुछ चीजें नहीं जानने को मिली होंगी और आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट के रिलेटेड। ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने जो वीडियो देखी है मेरे कोर्स का एक पार्ट था जिसके अंदर लाइक मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करा था। ऐसे ही और 17 फुल डेप्थ वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि लाइक आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो कि आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं आता, लाइक आपको टी भी नहीं पता ट्रेडिंग का, तो आप लोग अच्छे से प्रॉपर ट्रेडिंग सीख सकते हो मेरे कोर्स के अंदर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार गाइड कर देता हूँ कि लाइक आप लोग कैसे बाय कर सकते हो मेरा कोर्स। वैसे तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक नहीं मिलता है तो यू गाइस कैन जस्ट गो टू माय इंस्टाग्राम पेज। यू कैन सी कि माय इंस्टाग्राम पेज इज हियर। सो आप उसके अंदर बायो के अंदर आपको जाके बस पे लिंक पे क्लिक करना है। देन आपको ये जो पेज दिखेगा इसके अंदर आपको मेरे एक तो सिग्नल वाले चैनल का भी ग्रुप मिल जाएगा, आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप मिल जाएगा, और आपको इसके अंदर मेरे बॉस फॉरेक्स कोर्स का भी लाइक आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि लाइक बॉस फॉरेक्स कोर्स आपको कैसे एनरोल करना है। तो आप लोगों के सामने ऐसा एक पेज आएगा जिसके अंदर आपको लाइक यहाँ पे एनरोल का ऑप्शन आएगा, और जो लाइक आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर चीजें मिलने वाली हैं आपको सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे जा सकते हो। जैसे आप नीचे जाओगे आपको सारे मॉड्यूल्स के नेम लिखे आ जाएंगे, एंड प्लस आपको जो भी लाइक थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो रिसेंट स्टूडेंट जो लाइक कोर्स ले चुके हैं या फिर लोग जिन्होंने हमसे सीखी है ट्रेडिंग, तो उन लोगों के साथ आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ से जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सो आपके पास पूरा लाइक एक पेज आ जाएगा जहां से लाइक आप इसमें मैं भी कुछ भी नाम डाल के आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ पेमेंट को। सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के लिए, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, ईएमआई, आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो। एंड सेम चीज अगर आप लोगों को मेरा वीआईपी चैनल ज्वाइन करना है जिसके अंदर मैं ट्रेड के सिग्नल्स देता हूँ डेली एक दो, जो भी लाइक मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, तो आप लोग सिग्नल वाले इस पे जाके लाइक कोई भी अपना प्लान चूज करके कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपना एक रिव्यू जो भी आप लोगों को वीडियो के रिलेटेड आपको रिव्यू लिखना है कि लाइक आपको समझ में आया नहीं आया या फिर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपने देखने के लिए मिलता रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ओके, सो आई एम लीविंग नाउ। So good luck, best of luck for your trading journey. Okay, bye.